अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 अगस्त 2025 7 सफ़र 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द करते हैं, उससे मदद, हिदायत और मग़फ़िरत चाहते हैं, उसकी बारगाह में तौबा करते हैं और अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह लेते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, दरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर, उनके आलो असहाब पर बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से कमा हक़्क़हू डरो और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी यानी सच्ची बातें किया करो ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अम्मा बाद, तुम अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ताला का तक़वा अज़ीम तरीन सवाब से सरफराज होने, बहुत बख्शने वाले, तौबा कबूल करने वाले, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने और सज़ा की तकलीफ़ से नज पाने का सबसे अज़ीम वसीला है। लोगों, क्या तुम्हें उस घड़ी का इल्म है जो सबसे सख्त करब व तकलीफ़ वाली, सबसे ज़्यादा खौफ व दहशत वाली और सबसे ज़्यादा बेचैनी, परेशानी, तंगी और गम वाली घड़ी है? वो ऐसी घड़ी है कि जब आँखें पथरा जाएंगी, कलेजे मुँह को आ जाएंगे और इंसान जिन अज़ीम चीज़ों का मुशाहिदा करेगा और जिस्मों को तोड़ने वाले जिन हालात से दुचार होगा, उनकी हौलनाकियों से उसका हर अज़्व लरज़ जाएगा। बेशक वो ऐसी घड़ी है जब जहन्नम के ऊपर पुल सिरात नस्ब किया जाएगा और उस पुल के बाद बड़ी कामयाबी, नौ बनौ अबदी व सरमदी आसाइश और अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। सो उस बंदे को बड़ी खुशखबरी जो उसे पार करके नजात पा जाए, और हाय उस बंदे की नामुरादी जिसके कदम पुल सिरात से फिसल जाएं और जहन्नम में गिरकर हलाक हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक ये उस अज़ाब को दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब ही देखते हैं। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, और क़यामत का मामला तो ऐसा ही है जैसे आँख का झिपकना, बल्कि उससे भी ज़्यादा करीब। हर आने वाली चीज़ करीब है और दूर वो दिन हैं जो गुज़र चुके हैं, क्योंकि वो लौटने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुँह फेरे हुए हैं। दुनिया कितनी जल्दी सिमट जाने वाली और ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे महदूद वक्त के लिए पैदा किया है। इसमें हर एक अमल करता है ताकि वो आमाल का बदला पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान और नेक अमल वाले तो नेमतों से भरी जन्नतों में होंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया उनके लिए ज़लील करने वाले अज़ाब हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, ताकि अल्लाह ताला बुरे अमल करने वालों को उनके अमाल का बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला इनायत फरमाए। ये दुनियावी ज़िंदगी अज़ इब्तिदा ता इंतहा आखरत की अबदियत व पायदारी के मुकाबले में सिर्फ़ एक लम्हा है। अल्लाह ताला जिसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है और जो सबसे सच बोलने वाला है, वो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और उनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह उनको अपने हुजूर जमा करेगा, तो उनको ऐसा महसूस होगा कि गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे होंगे। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुटलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। नीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जिस दिन उस अज़ाब को देख लेंगे जिसका वादा दिए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में ठहरे थे। और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, और जिस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी, गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे। आदो समूद, कौम इब्राहीम, कौम लूत, मदियन के बाशिंदे, फ़िरऔन, हामान व क़ारून, कौम तुब्बा, शहाने पारस व शहाने रूम और दीगर गुज़िश्ता कौमें क्या लेकर पहुँची। उन्होंने नहरें जारी की, दरख्त लगाए, बेहतरीन फलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए, समुंदरों पर बादशाहत की और उन तमाम लज्जतों और शहवतों से बहराबंदोज़ हुए जो उन्होंने चाहा। मगर ये लोग उस क़यामत के दिन अपने रब के पास क्या लेकर आएंगे जिसकी मुद्दत दुनिया के मिसल है। वो अपने रब के पास सबसे बुरा अमल और सबसे बुरी मौत लेकर आएंगे, और दुनिया व आखिरत में हलाक और अज़ाब से वही निजात पाएगा जो इंसाफ करेगा और गलबा व जलाल वाले अल्लाह पर ईमान लाएगा। ऐसे कर्ब की घड़ी कि जिसके मिसल लोगों के सामने कोई कर्ब नहीं होगा, उससे कोई मफर नहीं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर नस्ब करदा पुल सिरात के बारे में फरमाया, तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे क़त्ई फ़ैसल शुदा अम्र है। फिर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। ये जहन्नम के पुल पर गुज़रने की वो घड़ी है जो सहाबा किराम के दिलों में डर और दहशत भर देती थी। इसी तरह उनके बाद उनके नक्शे कदम पर चलने वालों के दिलों में अल्लाह का खौफ भर देती थी और उन्हीं नाफरमानियों और गुनाहों से रोकती थी। वो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते थे कि अल्लाह ताला की रहमत से इस पुल को पार करके जन्नत तक पहुँचेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने जहन्नम को याद किया और रो पड़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, मैं जहन्नम को याद करके रो पड़ी। क्या आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद रखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, 3 मकामात ऐसे हैं जिनमें कोई किसी को याद नहीं करेगा मीज़ान के पास, यहाँ तक कि उसे ये पता चल जाए कि आया उसका पलड़ा हल्का है या भारी। आमाल नामे के उड़ते वक्त यहाँ तक कि उसे मालूम हो जाए कि उसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में गिरता है या उसके बाएं हाथ में या उसके पीछे से। और पुल सिरात के पास जब उसे जहन्नम के दरमियान नस्ब किया जाएगा, यहाँ तक कि उसे पार कर जाए। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रो पड़े तो लोगों ने पूछा, ऐ इब्ने रवाहा,
आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे न दुनिया से मोहब्बत है और न तुमसे वारफ्तगी, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की एक ऐसी आयत पढ़ते हुए सुना है जिसमें जहन्नम का ज़िक्र है। तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे क़तई फ़ैसल शुदा अम्र है। तबरानी ने रिवायत किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा तो मोमिन खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी। वो आदम के पास आकर अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे वालिद, हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाइए। वो जवाब देंगे, क्या जन्नत से तुम्हें निकालने का सबब तुम्हारे बाप आदम की खता के सिवा कोई और चीज़ बनी थी? मैं उस काम का अहल नहीं हूँ, नूह के पास जाओ। तो नूह जवाब देंगे, नफसी नफसी, मुझे अपनी ही फ़िक्र है, मुझे अपनी ही फ़िक्र है। इब्राहिम के पास जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफसी नफसी, तुम मूसा का रुख करो। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, नफसी नफसी, तुम लोग ईसा के पास जाओ। ईसा भी फरमाएंगे, नफसी नफसी, तुम लोग मोहम्मद के पास जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ूँगा और अर्श के नीचे पहुँचकर अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाऊंगा और ऐसे तारीफ़ी कलिमात और हुस्न सना से अपने रब की तारीफ़ बयान करूंगा जो अल्लाह ताला ने मुझसे पहले और किसी पर ज़ाहिर नहीं किए थे। फिर अल्लाह ताला कहेगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाएं और सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जहन्नम के ऊपर पुलसिरात कायम किया जाएगा और अमानत और कराबतदारी को भेजा जाएगा। वो पुलसिरात की दोनों जानिब दाएं और बाएं खड़ी हो जाएंगी। तुम में से अव्वलीन शख्स बिजली की तरह गुजर जाएगा। रावी कहते हैं, मैंने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बिजली के गुजरने की तरह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कभी बिजली की तरफ नहीं देखा किस तरह पलक झपकने में गुजरती और लौटती है, फिर हवा के गुजरने की तरह तेज़ी से, फिर परिंदा गुजरने और आदमी के दौड़ने की तरह उनके आमाल उनको लेकर दौड़ेंगे। और तुम्हारा नबी पुल सिरात पर खड़ा होकर कह रहा होगा, ऐ मेरे रब सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। हत्ता के बंदों के आमाल उनको लेकर गुजरने से कासिर हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसा आदमी आएगा जिसमें रेंग कर चलने से ज़्यादा की इस्तिताअत न होगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। दीगर रिवायतों में आता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे और उसमें जोक दर जोक डाले जाएंगे। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। लिहाजा इस घड़ी के लिए अल्लाह का तक़वा और नेक आमाल तैयार रखो और गुनाहों से बचो। अल्लाह का फरमान है, लोगों अपने रब के गज़ब से बचो। हकीकत यह है कि क़यामत का ज़लज़ला बड़ी हौलनाक चीज़ है। जिस रोज़ तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। हर हमला का हमल गिर जाएगा और लोग तुमको मदहोश नज़र आएंगे, हालांकि वो नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान अज़ीम में बरकत अता फरमाए और उसकी आयतों और हकीमाना नसीहतों से और सैयदुल मुरसलीन के तरीक़े से हमें फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। सभी तारीफ़ अल्लाह के लिए है
जो तमाम जहानों का रब और नेक बंदों का दोस्त है, मैं उस पाक ज़ात की हम्द व सना बयान करता हूँ और उसके वाज़े इनाम व फ़ज़ल पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह और हक़ मुबीन है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के अमानतदार बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, और उनके तमाम आलो असहाब पर। अम्मा बाद, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, नेकियों की तरफ सबक़त करो और हराम कामों से बचो। अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो। और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल क़यामत के लिए क्या भेजा है। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया, और ऐसे ही लोग नाफरमान होते हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है, और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ख़ुद का मुहासबा कर लो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, ख़ुद को तौल लो क़ब्ल इसके कि तुम्हें तौला जाए। और अल्लाह के सामने बड़ी पेशी के लिए तैयार हो जाओ। तक़वा और नेक अमाल के ज़रिए उन हौलनाक हालात से बचो जो तुम्हें दरपेश होंगे। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपना हिसाब खुद करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और बेवकूफ़ आजिज़ वो है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से आरज़ुएँ वाबिस्ता करे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो, और गुनाह हो जाए तो उसके बाद नेक काम कर लिया करो जो उसे मिटा दे, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। इसे तिरमिज़ी और अहमद ने रिवायत किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे छोटे गुनाहों से बचो क्योंकि ये इकट्ठे होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। इसे तबरानी और बहकी ने रिवायत किया है। लोगों, ईमान लाकर अपनी जानों को छुड़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अगर जालिमों के पास सारी ज़मीन का माल हो और उसके साथ उतना ही और भी हो तो वो क़यामत के दिन बदतरीन अज़ाब से छुटकारा पाने के लिए उसे फ़िदिया में दे देंगे, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से वो ज़ाहिर होगा जिसका उन्होंने गुमान भी नहीं किया था। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। लिहाजा दूर सलाम भेजो इंसानों के सरदार पर। अल्लाह मोहम्मद और उनके आल पर रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहीम और उनके आल पर रहमत नाजिल की, और मोहम्मद और उनके आल पर बरकत नाजिल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहीम और उनके आल पर बरकत नाजिल की, और बहुत ज़्यादा सलामती नाजिल फरमा। अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और तमाम सहाबा से राज़ी हो जा, और उन लोगों से भी जो ता क़यामत उनके नक्शे कदम पर चलें, उनसे भी तू राज़ी हो जा, और अपनी रहमत से उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, और कुफ्र, काफिरों, शिरक, मुशरिकों और मुल्हिदों को ज़लील व रुसवा कर। अपनी किताब, अपने नबी की सुन्नत और अपने मुत्तकी और मोमिन बंदों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह हमारे छोटे बड़े अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हमारे तमाम मामलात का अंजाम बेहतरीन बना, और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा ले। हमारे आखिरी अमाल को बेहतरीन और अच्छा बना, और हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर साबित कदम रख, हमसे राज़ी हो जा और हमें भी राज़ी कर दे। हमारे और मुसलमानों के सभी फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा, हमारे और तमाम मुसलमानों के मरीज़ों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह हर मोमिन और मुस्लिम मर्द व औरत के मामलात का ज़िम्मा ले ले, और हमारे अगले पिछले तमाम हालात दुरुस्त फरमा दे अपनी रहमत से। ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह हमें और हमारी ज़ुर्रियत को इब्लीस, उसकी ज़ुर्रियत, उसके दोस्तों और उसके रास्तों से अपनी पनाह में रख। ऐ अल्लाह इस मुबारक मुल्क की जो इस्लाम का किला है, उसकी सरहदों की फ़ौज, अमन और खुशहाली और तरक्की की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को
उन चीज़ों की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हो और जिनसे तू राज़ी हो। उन्हें और उनके वली अहद को हर खैर की और उसकी तौफीक दे जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की भलाई हो, और हर खैर में उन दोनों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों की मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमा, उन्हें ज़ाहिरी व बातनी गुमराह कुन फितनों से बचा। ऐ अल्लाह, उनके मामलात आसान कर और उन्हें शरह सद्र अता फरमा। ऐ अल्लाह, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा और उन्हें उनके नफ्सों के हवाले न कर कि वो आजिज़ रह जाएं या कमज़ोर पड़ जाएं। ऐ अल्लाह, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा। अल्लाह, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा और उन्हें उनके नफ्सों के हवाले न करके वह आजिज़ रह जाएं या कमज़ोर पड़ जाएं। अल्लाह, और न उन्हें लोगों के ज़िम्मे करके वो उन्हें भूल जाएं और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दें, और नहीं उन्हें अपनी किसी और मखलूक के हवाले कर। अल्लाह, ज़ालिम सहयूनियों को मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन पर मुसल्लत ना कर। फ़लस्तीन के मोमिनों को खुशहाली अता फरमा, ज़ालिमों के शर से उन्हें महफूज रख। भूख से उन्हें आसूदगी अता फरमा और खौफ से उन्हें मामून रख अपनी रहमत से। ऐ अरहमुर राहिमीन, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तेरा हज़रत मौला रब उन बातों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं, और तमाम रसूलों पर सलामती हो और तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो तुम करते हो। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।